नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर एन.पी. सिंह अपने YouTube के इस जीविता चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग छठ व्रत की दूसरी कड़ी में हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये आपके जानकारी के लिए है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। हम लोग भारतीय उस विज्ञान की परंपरा से जुड़े हुए हैं, वैदिक परंपरा से या वैदिक विज्ञान या हमारे भारतीय विज्ञान, जो एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही प्रॉस्परस विज्ञान है हमारे देश की और हमारे वैदिक परंपरा की। तो उसकी हर विधा को हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक है उस चीज़ को आप लोगों के सामने तक लाएं। तो उसी विधा में हम लोग आज छठ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और छठ की ये दूसरी कड़ी है। छठ पूजा को पहली कड़ी में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि छठ की आध्यात्मिकता, उसकी वैज्ञानिक और सामाजिक पृष्ठभूमि या दृष्टिकोण क्या है। ये महज आस्था नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा में, विशेषकर वैदिक परंपरा में, जो कुछ भी है आस्था से जुड़ने के पहले वो तर्क और विज्ञान के कसौटी पर खरा उतरता है, या तर्क और विज्ञान जिस दिशा में निर्देश देता है। वैदिक विज्ञान, वैदिक साहित्य, वैदिक परंपरा और वैदिक युग ने उस समय के समाज को, उस समय के मानस को उस दिशा में प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, इसलिए उसके पीछे हमेशा वैज्ञानिक परंपरा रही है। हाँ, ये अलग है कि आज की स्थिति में कई बार हमारे उस वैदिक परंपरा के नाम पर कुछ लोगों ने उसमें घालमेल जरूर किया हो, लेकिन वो है। लेकिन आज के समाज में, आज जो हम इतने अपने आप को विकसित समाज मानते हैं, उस समाज में भी एक इतनी बड़े प्राचीन परंपरा, प्राचीन लेकिन आधुनिक से भी ज़्यादा आधुनिक और वैज्ञानिक, और आज के समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही आवश्यक और उतने ही मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी और परिपूर्ण एक पर्व है, या उसके हम पर्व कह लें, आस्था कह लें। लेकिन ये हमारे जीवन जीने के लिए, हमारे जीवन को सही ढंग से रखने के लिए, हमारी जीवनी शक्ति को ठीक रखने के लिए, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए ये एक माध्यम है, ये एक हमारी साधना है। तो हम लोगों ने पहले पर्व में इस पर चर्चा की थी कि जो छठ की जो पर्व है उसकी प्रक्रिया को, वो कैसे हमें एक स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है, और उसकी एक एक जो कड़ियाँ हैं या पूरे व्रत को करने के बीच में जो जो चीज़ें की जाती हैं, उसका एक वैज्ञानिक आधार है। उसमें प्रसाद की चीज़ से लेके और हमारे खरना तक, नहाए खाए तक की चर्चा हम लोगों ने की थी कि नहाए खाए भी जो करते हैं उसके पीछे भी क्या वैज्ञानिक आधार है, और वो क्यों करते हैं, वो करने से हमें क्या ज़रूरी है, उस करने से हमें कितना बेहतर होता है स्वास्थ्य के लिए और हमारी साधना के लिए। तो उसके लिए आप पहले एपिसोड को दे सकते हैं। अब आज हम लोग उस कड़ी से आगे बढ़ेंगे कि हम पूरे व्रत जब करते हैं तो उसके तो 6 स्टेज हम पार करते हैं, लेकिन बीच में एक और है जो खरना है। खरना में भी होता है कि नहाए खाए के दूसरे दिन जो व्रती हैं वो उपवास रखती हैं और रात को वो खीर खाती हैं, और वो खीर गुड़ की बनी होती है। चावल में भी कहा जाता है कि साठी के चावल को किया जाता है। तो जब ये किया जाता है तो, और उसमें भी मैंने अगले दिन एक पे कहा था, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि ये जो परंपरा है हमको शारीरिक और मानसिक रूप से उस रूप में तैयार करता है कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम जुड़ पाएँ। तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के लिए हम जितने अपने को सूक्ष्म करेंगे, शरीर को जितने विषमुक्त करेंगे, या जो आज की भाषा में हम डिटॉक्सिफाई करेंगे, उतने ज़्यादा हम ऊर्जा के करीब पहुँचेंगे और ऊर्जा से जुड़ेंगे। तो जब हम खरना करके नहाए खाए करते हैं, वो हमारे हाइड्रेशन और सेलुलर न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को मेंटेन करता है कि हम जो है उसमें से हमारे शरीर को आवश्यक पोषण को कैसे वो एब्जॉर्ब करे। खरना में है कि उपवास के बाद जब खीर, गुड़ की खीर खाते हैं, चावल भी विशेष चावल खाते हैं, वो जो ग्रास ओरिजिन चावल है, ये जो ग्रास वैरायटी की है, तो वो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़्यादा बेहतर होती है, और साथ ही वो हमारे पाचन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी या ऊर्जा की का ह्रास नहीं होता, यानी हमारे शरीर को पाचन करने के लिए अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
यानी हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जो एक नॉर्मल आदमी अपने डे टू डे लाइफ में करता है, उस चीज़ से हम विरत रहते हैं, शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। गुड़ दिया जाता है जिसमें आयरन है, लोहा है, उससे भी ज़्यादा है कि उसके अंदर हम लोग मूल रूप में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज पाते हैं जो सीधे सीधे कोशिकाओं में पहुंचती हैं। इसके साथ उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं, यानी कि जो हम खरना में जो शाम को जो व्रती लोग खाती हैं, वो पेट की भूख एक साधारण आदमी की भूख के लिए नहीं होती, लेकिन एक आदमी को जीने के लिए शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के लिए जो आवश्यक तत्व जरूरी है, उस कोशिकाओं को अपने जीवन चलाने के लिए, उस कोशिकाओं को उस शरीर में ऊर्जा प्रवाह के लिए, ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए, तो इस खाद्य से वो मिलता है। यानी आपको कोशिकाओं के पर पोषण की कमी नहीं होती। भूख भले आपकी ना मरे, लेकिन शरीर की कोशिकाओं के लिए जो जो तत्व चाहिए वो मिलता है। इसलिए गुड़ के चीज़ को हम लोग करते हैं, और गुड़ शुद्ध होता है, प्राकृतिक होता है, इसलिए उसमें किसी भी तरह को शरीर के किसी भी अवयव को इस रूप में नहीं कोशिश करनी पड़ती है कि जो चीज़ हमारे शरीर में आई है वो अप्राकृतिक है या उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो शरीर के लिए हानिकारक है, उसको निकालना है। ये शरीर की फ्रेंडली है, शरीर की मित्रवत चीज़ है, शरीर इसको आराम से करेगी और ये आराम से अवशोषित होकर सेल तक या कोश तक पहुँचेगी, और हमारी कोशिकाएँ उस न्यूट्रिशन को या उस पोषण को या उस माइन्यूट पार्टिकल जिसको हम विटामिन्स और मिनरल्स बोलते हैं, कोशिकाओं तक पहुंचती है। यानी कोशिकाएं को जो चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा, और वो आपके व्रत के दौरान कोशिकाओं को काम करने के लिए और शरीर में उस ऊर्जा को प्रवाह के लिए वो उसके आवश्यक तत्व वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही हम उसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से शरीर की ऊर्जा को या वाइटल फोर्स या प्राणिक एनर्जी को, उस चीज़ को पचाने और उसके बीच से मल पदार्थ निकालने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़े। यानी कि व्यक्ति को हम ऐसा चीज़ दे रहे हैं या व्रती को ऐसी चीज़ दे रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का संचार और ऊर्जा का नियंत्रण हो रहा है, और कुछ नहीं। यानी व्यक्ति धीरे धीरे ऊर्जा के स्रोत में प्रवेश कर रहा है, ये है। अब जब हम उपवास करते हैं तो उपवास की सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप उपवास करते हैं तो शरीर में आप बाहर से कुछ नहीं दे रहे हैं, यानी शरीर के अंदर जो कुछ भी है उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कोशिकाओं को जो देना है हमने दे दिया है। शरीर में अगर ऐसी कुछ भी चीज़ है जो शरीर के लिए नकारात्मक है, हमारी कुछ कोशिकाएँ अगर मृत हो गई हैं या निष्क्रिय हो गई हैं, शरीर उनको, जो वो शरीर के लिए अवघातक हैं, शरीर उसमें से ऊर्जा निकाल के उसको शरीर से बाहर निकालता है। यानी उपवास अपने आप में शुद्धि क्रिया है कि शरीर में जो भी है, ऐसा जो भी है जो शरीर के लिए, जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, उस चीज़ को शरीर उसी से उपवास के दौरान उसी का भक्षण करके, या उसी को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं या ऑटोफेजी बोलते हैं, उसी का भक्षण करके ऊर्जा निकाल के शरीर को, मानस को जो ऊर्जा होती है दी जाती है, और वो जो अनावश्यक तत्व हैं शरीर से निकलती जाती है। यानी व्रत के दौरान हम अपने शरीर का शोधन करते हैं। शोधन की प्रक्रिया में कई ऐसी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे उतने डिटेल्स में बोलने की बात नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिक है कि जब शोधन, उपवास में जब शरीर की शोधन की प्रक्रिया, उसमें कई ऐसे तत्व आते हैं जो हमारे मानस के स्नायु तंत्र को, यानी हमारे न्यूरॉन की जो कॉम्प्लेक्सेस है, साइनप्स है, उसको स्टिमुलेट करते हैं। यानी जब स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे ब्रेन फंक्शन, मानस की चिंता या चिंतन या चेतन के स्तर बढ़ती है, हमारे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ते हैं, फोकसिंग बढ़ती है। इसलिए ज़्यादा खाने से हमारे मानसिक विकास नहीं होता, लेकिन अगर हम नियंत्रित उपवास करें तो हमारे मानस का विकास होता है, हमारी चेतना का विकास होता है, हमारे वैचारिक शक्ति का विकास होता है, और हमारे चिंतन की प्रक्रिया पर पढ़ाव होता है, या यूँ कहें कि हमारे बौद्धिक क्षमता का एक विस्तार होता है। जो अध्ययन में करते हैं, जो बौद्धिक काम करते हैं, उनके लिए उपवास मानसिक विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जब हम उपवास करते हैं तो अगर उपवास को नियंत्रित उपवास करें तो ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे शरीर में आज की भाषा में कहा जाता है फ्री रेडिकल्स, यानी ऐसे फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर के एजिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं, हमारे उम्र को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में झुर्रियाँ लाते हैं, या हमारे उम्र के प्रभाव को, हमारे अंग प्रत्यंग जो उम्र के साथ कमते हैं उसको और ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो उपवास हमको उस फ्री रेडिकल से निकालती है। तो छठ में जब हम इतनी प्रक्रियाओं के साथ नहाए
खरना और तब उपवास में आते हैं तो इनसे निकलते हैं। ये हमारा ये होता है कि उपवास करते हैं। अब उपवास के बाद जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, पहला तो हो गया उपवास, दूसरे लेवल पर क्या है कि पहला अर्घ जो देते हैं शाम को या सुबह भी देते हैं दूसरा अर्घ हमेशा हम लोग देते हैं उगते या डूबते सूर्य को। प्रतीकात्मक बहुत है, लेकिन वैज्ञानिक यही है कि आप जो सूर्य के माध्यम से जिस ऊर्जा को का साक्षात करना चाह रहे हो और उस ऊर्जा के साथ अपने शरीर के अपने अंदर जो आपकी ऊर्जा के वाइब्रेशन है उसको जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे सही समय है उगते या डूबते हुए सूरज का। उगते और डूबते हुए सूरज, उस समय जो सूर्य की रोशनी आती है उसमें आप सबसे ज़्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि छठ जो व्रत करती हैं, कई बाँझ के बच्चे हो जाते हैं, तो विटामिन डी की कमी बहुत बार बाझपन के लिए या नपुंसकता के कारण होते हैं। तो छठ में ये विटामिन उस समय जब अर्घ देते हैं तो विटामिन डी सिंथेसिस हमारे शरीर में और ज़्यादा होती है, तो नपुंसकता को दूर करने में ये सहायक होती है। तो जब हम अर्घ देते हैं तो अर्घ की प्रक्रिया में भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है कि हम नदी में खड़े होते हैं और नाभि तक हमारा शरीर पानी के अंदर होता है, नाभि के ऊपर होता है। नाभि हमारी वैदिक परंपरा में माना जाता है कि शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो इस नाभि से होके चलती हैं। यानी जब हम नाभि को करते हैं, नाभि के नीचे पानी, नाभि के ऊपर वायु या हमारे सूर्य यानी अग्नि, तो हम जल और अग्नि के बीच का संतुलन बना के रखते हैं। यानी हमारे अंदर जो ऊर्जा का होगा, ऊर्जा का ताप ज़्यादा नहीं होगा, ऊर्जा का ह्रास हमारे ज़्यादा नहीं होगा। और जल जब बराबर मात्रा में रहेगी तो हमारे जो स्नायु तंत्र है, जल के अंदर स्नायु तंत्र होंगे, जो स्नायु तंत्र को उद्दीपन मिलेगा, स्टिमुलस होगा। और जब ऊर्जा भी जाएगी सूर्य के स्रोत के माध्यम से, तो ऊर्जा नर्व के माध्यम से कंडक्शन बहुत अच्छे से होगा, शरीर के हर भाग तक पहुंचेगा। तो जल में जब हम खड़े होते हैं, नाभि तक होती है, तो हमारे अत्यधिक उष्मा का शमन होता है। साथ ही जब हम जल के अंदर हैं तो हमारे ऊर्जा का या उष्मा का ह्रास नहीं होगा, ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा जो हम देंगे। तो ये हमारी है, और इस वजह से हमारे अंदर प्राणिक ऊर्जा का संचार बहुत अच्छा से होगा। नाभि को हम हमेशा मानते, नाभि ऐसी जगह है कि वो हमारे शरीर या पेट, जहाँ से हमको पोषण मिलता है या हम जो खाते हैं डाइजेशन होता है, और ब्रेन जहाँ से हम चिंतन करते हैं मानस माइंड से, तो इन दोनों के बीच सेतु का काम ये करता है। तो जब हम नाभि के अंदर तक जल के अंदर रहते हैं ताकि ऊर्जा का ह्रास ना हो, और उसके ऊपर ऊर्जा लेते हैं, तो ये पानी हमारे ऊर्जा का ह्रास भी नहीं करता और हमारे जो स्नायु तंत्र है उसको उद्दीपित करता है। क्योंकि पानी और थोड़ा सा ठंड देने पर हम नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, तो हमारे नर्व जब स्टिमुलेट रहेंगे, उद्दीपित रहेंगे, और उस समय जब शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, तो नर्व उस ऊर्जा को पूरे शरीर में, या वो हमारे स्नायु तंत्र उस ऊर्जा का पूरे शरीर में संचार कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि अर्घ्य अगर हम जो देते हैं उसकी भी तरीका है, वैज्ञानिक तरीका, कि अर्घ्य हम पानी ऐसे गिराएं कि वो ड्रॉपलेट के रूप में गिरे। एक एक ड्रॉप के रूप में अगर गिरेगा तो वो एक प्रिज्मेटिक एबरेशन का काम करेगा, वो ड्रॉपलेट ही एक प्रिज्म बन जाएगी, और सूर्य से जो उसमें से छन के जो सूर्य की रोशनी आएंगी, तो वो छन के आएंगी, यानी अलग अलग कलर में आएंगी, जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में क्रोमोथेरापी बोलते हैं। यानी अगर हमारे शरीर में कोई दोष कुछ हो, हमारे अंदर कोई दोष भी हो, तो उस दोष को हम रंग चिकित्सा के माध्यम से या वर्ण चिकित्सा के माध्यम से दूर कर सकें। तो ये हमारी प्रक्रिया है कि इस जो हम अर्घ्य देते हैं, तो सिर्फ सूर्य को अर्घ्य ही नहीं देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ सूर्य के माध्यम से ऊर्जा भी ले रहे हैं, और उस अर्घ्य यानी जल का अर्पण करते हैं, उसके माध्यम से सूर्य की रश्मियों को अलग अलग वर्णों में ले रहे हैं, और हमारे शरीर में अगर कहीं दोष है तो उसका निवारण कर रहे हैं। और तीसरी बात, जब हम अर्घ्य देते हैं यानी हम अपने आप को समर्पण करते हैं, और समर्पण जब कर रहे हैं उसके पहले हमने नहाय खाए खरना और व्रत इतना कर लिया है कि शरीर के अंदर हमारा शोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई, यानी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ गए, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो गया है, हमारे मानस की चेतना में कंसंट्रेशन लेवल एक अलग लेवल पे है। उस समय जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर अहम का संपूर्ण नाश होता है। ये कोई आस्था और अध्यात्म नहीं, ये विज्ञान है कि अगर आप अपने अंदर की
इस प्रक्रिया से गुजार के फिर अगर कोई मानसिक काम करेंगे, किसी समाज में या किसी लोगों के साथ मिलेंगे, तो उस समय आपकी एक अलग संवेदना होगी, यानी आप अपने अहम का त्याग करेंगे, आप उस संवेदना के साथ जुड़ेंगे। इसलिए छठ व्रतियों के बीच में भी आप हैं तो हर व्यक्ति के साथ बिना पूछे, बिना जाने, उनके साथ बड़े सौहार्द से, बड़े प्रेम से, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी परिचय के आप मिलते हैं। ये होता है कि आप अंदर से मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से पूरे सात्विक हो जाते हैं, और वही सात्विकता वो दूसरों में देखना चाहते हैं या दूसरों को देना चाहते हैं। तो ये जब अर्घ्य करते हैं, आप झुकते हैं, तो आपके अंदर की इस भाव को आती है। ये दूसरा है। तीसरी बात है कि जब हम सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, और इसीलिए भी है कि जब उस समय देते हैं तो सूर्य की रोशनी का ताप भी कम होता है। दोपहर में देंगे तो आँखों को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो सूर्य को जब वो उस देते हैं तो जाहिर है कि सूर्य की रोशनियाँ जो जा रही है हमारे आँखों के माध्यम से जा रही है, यानी हमारे रेटिना के माध्यम से जाती है कहाँ? पीछे पीनियल ग्लैंड पे। इसका मतलब सूर्य की रोशनी सिर्फ हमें को प्रकाश दे रही है और आँखों तक पहुँच रही है नहीं, आँखों के माध्यम से उसके पीछे जब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर सिराओं से अंदर जाती है तो आसपास उसका प्रभाव आसपास के ऑर्गन को पड़ता है, यानी वो पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करती है। तो उसका संचार पीनियल ग्लैंड तक होता है। ये हमारे तीसरा स्तर है। माने उपवास हम कर रहे हैं, फिर हम जल के अंदर जाके अर्घ दे रहे हैं, और उस समय जब तीसरा स्टेज है कि हम प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को समाहित कर रहे हैं। लेकिन समाहित करने के पहले हमने इतनी प्रक्रियाएं करी है, शरीर को उस रूप में तैयार किया है या साधा है कि हम अब सूर्य की सिर्फ रोशनी ही नहीं ले रहे हैं, सूर्य की रोशनी के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर उस ऊर्जा को समाहित कर रहे हैं या उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि शरीर को इतने दिनों में हम तप करके या साधना करके, व्रत करके, उस प्रक्रिया से करते करते इस रूप में शरीर को हमने साधा है कि अब ये ऊर्जा सिर्फ उष्मा ही नहीं दे रही, हमको उस सौर ऊर्जा के साथ जोड़ रही है। हम एकात्म होने की प्रक्रिया में है। यानी आँखों से वो जाता है पीनियल ग्लैंड। जब पीनियल ग्लैंड पहुँचता है तो उसी के पास में पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस है, उसको भी स्टिमुलेट करता है। यानी पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस तीनों को वो स्टिमुलेट करता है, जिसे जनरल भाषा में हम त्रिवेणी कहते हैं। तो ये तीन में अगर नाड़ी की अवस्था में करें तो हमारे शरीर के वो तीन मुख्य नाड़ियों को भी प्रभावित करता है। तो ये हमारा चौथा स्टेज है कि हम उस त्रिवेणी जो मूल तीन सेंटर हैं हमारे ब्रेन के, उसको हमने सौर ऊर्जा से उद्दीपित किया या सौर ऊर्जा के प्रभाव में ला दिया। तो अब हम अपने हायर सेंटर यानी मेंटल फोकस पे है। शरीर से तो हमने न्यूरल कंडक्शन किया, लेकिन जो ऊर्जा हो रहा है, क्योंकि हमने जल में खड़े होकर अपने शरीर के स्नायु तंत्र को एक्टिव रखा कि अब आपके अंदर जो ऊर्जा जाएगी वो आप आराम से उसको कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊर्जा जाने के लिए हमने इस माध्यम से सीधे मानस के माध्यम से, ब्रेन के माध्यम से ऊर्जा को आंखों के माध्यम से ब्रेन या मानस को ले गए और वहाँ पे त्रिवेणी में गए। जब यहाँ तक आपकी ऊर्जा पहुँच गई तो वहाँ से ऊर्जा अब आपके मेरुदंड से होके नीचे न उतरेगी। यानी इसीलिए कहा जाता है मेरुदंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरुदंड के नीचे, हर वर्टिब्रा के नीचे से स्नायु निकले हुए हैं, और वो स्नायु शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े हैं, और वो स्नायु उस अंगों का संपर्क हमारे मस्तिष्क से करते हैं। यानी मस्तिष्क का जो संबंध अलग अलग अंगों से हैं उस स्नायु तंत्र से हैं, जो स्नायु तंत्र हमारे मेरुदंड से होके निकलती हैं। तो जब आप सौर ऊर्जा को आँखों के माध्यम से मस्तिष्क के त्रिवेणी और उसके माध्यम से जब आप स्नायु तंत्र में नीचे जब अपने मेरुदंड में लाते हैं और उस मेरुदंड से उस स्नायु तंत्र के साथ हर ऑर्गन को, शरीर के हर अंग को जोड़ते हैं, और उसके पहले हम चूँकि आधे जल में खड़े हैं तो हमने स्नायु तंत्र को भी थोड़ा सा एक्टिव करके तैयार कर लिया है। यानी हम जो ऊर्जा को कर रहे हैं, पहले तो व्रत और उसकी प्रक्रिया करके हमने अपने शरीर को साधा है, और अब जो सौर ऊर्जा, क्योंकि हमने इस तरह बना लिया कि सौर ऊर्जा हमारा शरीर अवशोषित कर सके, और अब जब वो सौर ऊर्जा नर्व के माध्यम से पहुंचती है तो हर ऑर्गन यानी शरीर के हर अंग जो स्नायु तंत्र से जुड़ा हुआ और वो स्नायु तंत्र मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, और ये हमारे मेरुदंड के माध्यम से एक एक अंग का जो संपर्क ब्रेन से है, उस संपर्क उस चैनल में हम इस ऊर्जा के स्रोत के साथ जोड़ते हैं। यानी हम शरीर के पूरे अंदर एक एक अंग को या एक एक कोश को
मस्तिष्क के साथ जुड़े हुए हर स्नायु तंत्र के साथ इस ऊर्जा का संपर्क कराते हैं और हम इस तरह पूरे शरीर के रूप में, या यूँ कहें कि हम पूरे शरीर ना होके एक ऊर्जा को शरीर बनाते हैं या शरीर को ऊर्जा बनाते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है और अगर आप ये नियमित करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप पहले जो थे उससे थोड़ा अलग है, आपकी सोच अलग हो गई है, आपके हाव भाव अलग हो गए। आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल एक साधारण लेमैन आदमी नहीं है। तो छठ व्रत आपको उस लेवल तक ले जाता है, उस उत्थान तक ले जाता है। आपको एक मानव से, या प्रकृति ने जिस रूप में आपको जन्म दिया है, आप उस रूप में पहुंचते हैं, या आप अपने आप को उस रूप में स्थापित करते हैं कि आप सचमुच इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के, कॉस्मिक एनर्जी के ही एक अंग हैं। और उस कॉस्मिक एनर्जी के जो लक्षण हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी के जो प्रभाव हैं, वो आप में भी दिखते हैं, क्योंकि आप उस कॉस्मिक एनर्जी का जो चैनल है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसके जो तरंग दैर्ध्य है या उसके जो कंपन है, आप इस साधना से अपने अंदर भी उस कंपन के तरफ ले जाते हैं, उस वाइब्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तब आप उस ऊर्जा के साथ एकात्म होते हैं और उस ऊर्जा का प्रभाव, उस ऊर्जा का लक्षण आप में भी दिखता है। तो ये है आपका मेरुदंड के माध्यम से ये 5वां स्टेज है। और छठा स्टेज, जब आप ऊर्जा में ही हो गए, शरीर में सब ऊर्जा हो गए, तो आप एकात्म हुए। और जब एकात्म हो गए तो आपके वाणी में, आपकी आँखों में, आपके हाव भाव में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके एक्शन में, हर चीज़ में वो दिखेगा। वही आपको दिखेगा जो आप ऊर्जा का स्रोत ही आपको दिखेगा हर जगह। तो आप अब ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। और इसलिए जब व्रत करके आप निकलते हैं, आप में भी चेंज आता है, आपके प्रति लोगों में भी चेंज होता है, आपके प्रति लोग भी प्रभावित होते हैं। तो ये है कि एक व्रत, ये व्रत सिर्फ आस्था का नहीं है, क्योंकि आस्था के पीछे हमारे वर्षों की तपस्या, साधना, ज्ञान, विज्ञान, तर्क, प्रश्न, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, वैदिक परंपरा, प्रश्न पे खड़ी होती है और प्रश्न करने का आपको मौका देती है कि प्रश्न से शुरू करिए, प्रश्न करना मत भूलिए। और जहाँ ये बात हो जाती है कि प्रश्न करना गुनाह है, प्रश्न नहीं कर सकते, जो बोल दिया गया उसको उसी रूप में मानना है बिना किसी सवाल के, तब समझ लीजिए कि वहाँ कुछ घालमेल है। लेकिन वैदिक परंपरा ये है, हमारी परंपरा में जो घालमेल घुसी है वो वैदिक परंपरा नहीं है। तो वैदिक परंपरा इस तरह करती है। और आज की तारीख में छठ जो मूल रूप में जो वैदिक परंपरा थी, जहाँ किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं, किसी भी तरह के आवरण की आवश्यकता नहीं, आप अपने अंदर की उस ऊर्जा को, क्योंकि जब भी हम भक्ति पूजा ये करते हैं उसमें मूलभूत यही होता है कि हम उस ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ अपने को कैसे एकात्म करें और उस एकात्मता में अपने अंदर वो अनुभूति कैसे डेवलप करें कि हम अब एक साधारण मनुष्य के रूप में कैसे अपने परफॉर्मेंस को, अपने काम को बेहतर कर पाएँ। यानी अपने अंदर को अंतर्निहित जो हमारी क्षमताएं हैं, जो प्रकृति ने हमें दी है, उस क्षमताओं को समझें और अपने अंदर की उस आत्मा को, उसको सेल्फ को, अपने अंदर का जो सेल्फ है, अपने आत्मा है, उसको समझें और उसको जागृत कैसे करें, ये हमारे अंदर है। और ये पोटेंशियलिटी हर आदमी को हो, उस पोटेंशियलिटी को हम कैसे बाहर करेंगे, ये अलग अलग प्रक्रिया है। और उसमें आज की तारीख में जीता जागता उदाहरण हमारी छठ हैं। और कई छठ व्रतियाँ हैं जो इस तरह करते हैं लोग, उनकी प्रक्रिया देख के, उनके विचार देख के आप भी समझ पाएंगे कि इसका प्रभाव होता है और दिख रहा है। तो ये हमारे आज की तारीख में हमने इस विषय को रखा छठ के लिए। आगे आप लोग से अच्छा लगे तो बिल्कुल इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की और चीज़ों पर हम लोग आगे वैज्ञानिक आधार और हमारी जो भी वैदिक परंपरा या हमारी भारतीय या एशिया की जो इस तरह की परंपरा रही है, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान से प्रभावित किया है, उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।